नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। आज सिनेमा लवर्स के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जिस फिल्म का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो फिल्म आखिरकार रिलीज़ हो गई है। हम बात कर रहे हैं बॉर्डर 2 के। इस फिल्म में दर्शकों को नए नए चेहरे दिखने वाले हैं क्योंकि इस फिल्म में वरुण धवन से लेकर आहन शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा बहुत से कलाकार हैं। तो हम जानते हैं बॉर्डर और बॉर्डर 2 में क्या डिफरेंस है। चलिए जानते हैं रेहान जी से। जी शुक्रिया वैशाली जी। सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, जैसा कि वैशाली जी ने बताया कि आज बॉर्डर 2 रिलीज़ हो रही है और पहले शो के रिव्यू के लिए हम लोग यहाँ पर अंधेरी के सिनेपोलिस सिनेमा गृह के बाहर आए हुए हैं। और जब दर्शक निकलेंगे तो उनसे जानेंगे कि किस तरह का रिव्यू जो है इस फिल्म को लेकर है। लेकिन फिल्म की कहानी का जहाँ तक सवाल है तो उसे लेकर मैं बता दूँ कि बॉर्डर 2 जो आज रिलीज़ हो रही है ये इंडिया पाकिस्तान पर आधारित एक वॉर फिल्म है। जब भी पाकिस्तान और इंडिया को लेकर वॉर फिल्म बनती है तो दर्शकों का जो उत्साह का लेवल है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस तरह से प्रतिस्पर्धा है दोनों देशों में राजनीतिक या फिर और दूसरी तरह से, उसे लेकर फिल्म के दर्शकों को जो है उत्साह ज़्यादा रहता है। और वार फिल्म है ये तो क्लियर है, लेकिन अगर बॉर्डर 1 की बात करें जो 1997 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को तब जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था और अब अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं बॉर्डर 2 को। अनुराग सिंह ने हालांकि कई फिल्में डायरेक्ट की हैं, लेकिन उनके लिए भी चुनौती है कि ये बॉर्डर की सफलता को दोहरा पाते हैं या नहीं। हालांकि रिव्यू अच्छा है। फिल्म के 2 गाने जो थे संदेशे आते हैं और तो चलूं, उनको रिक्रिएट करके फिर से इस फिल्म में शामिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है बॉर्डर 1 की सफलता को जो है दोहराने की कोशिश म्यूज़िक और गीत के लिहाज से करें तो वो इस फिल्म में की जा रही है। हालांकि जो लोगों का कहना है या फिर जो बॉलीवुड के जानकार हैं या फिर जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि इस फिल्म के गाने को लिखने के लिए अप्रोच जो है जावेद अख्तर को किया गया था, क्योंकि बॉर्डर का गाना जो भी है वो जावेद अख्तर ने लिखा था और संगीत अनु मलिक ने दिया था। और इस बार जब उनको अप्रोच किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया गाने लिखने से कि बॉर्डर पर तो हम गाना लिख चुके हैं, अगर फिल्म आप नई बना रहे हैं, कहानी हट के है, तो फिर आप नया गाना या फिर नए किसी राइटर को ट्राई करिए ताकि नया चीज़ आए, नई क्रिएटिविटी आए। लेकिन फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ गाने रखेंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, संगीतकार अनु मलिक ने भी ऑब्जेक्शन किया था क्योंकि संगीत पूरा उनका था, संदेशे आते हैं और पूरी फिल्म के लिए, और काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। तो वो भी अपनी क्रिएटिविटी मांग रहे थे, क्रेडिट लाइन मांग रहे थे। बहरहाल ये दोनों चीज़ें जो है फिल्म के प्रोड्यूसर ने संभाल ली। लेकिन आज अगर बॉर्डर 2 की कहानी की हम बात करें तो बॉर्डर 2 की कहानी जो है ये ऑपरेशन चंगेज जो इंडियन एयरफोर्स ने किया था उसकी पूरी कहानी है। हालांकि कहानी रिवील नहीं करेंगे, इसके लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऑपरेशन चंगेज की कहानी क्या है। अगर कहानी रिवील हो जाएगी तो आप जाएंगे नहीं। तो ये है ऑपरेशन चंगेज की कहानी। और पहली जो बॉर्डर थी उसकी कहानी थी, जो बॉर्डर पे लोंगेवाला है वहाँ पर जब अटैक किया था तो सनी देओल जिस मेजर का किरदार निभा रहे हैं कुलदीप सिंह वो अपने 2 से 3 हज़ार सैनिकों के साथ वहाँ पर तैनात थे और उन्होंने मोर्चा लिया था और बाद में इंडियन एयरफोर्स की मदद से जो है ये जंग जीती गई थी। तो वैशाली ये है पूरी कहानी। बॉर्डर 2 की ऑपरेशन चंगेज खान पर आधारित है और बॉर्डर 1 लोंगेवाला के बैटल पर आधारित है। किरदार हालांकि जैसा कि आपने कहा कि कुछ नए इसमें हैं, आहन शेट्टी भी हैं जो अपने पिता की याद दिलाते हैं। इसके अलावा दिलजीत दोसांझ भी हैं और वरुण धवन एक अहम किरदार में भी हैं। सनी देओल का किरदार जो है वो अलग है। हालांकि पहली फिल्म बॉर्डर की अगर हम बात करें तो सनी देओल के अपोजिट जो है तब्बू थी और यहाँ पर मोना सिंह है माफ़ कीजिएगा। तो मोना सिंह के अलावा सोनम बाजवा और दूसरी 1-2 नई एक्ट्रेसेस हैं जो आहन शेट्टी के अपोजिट और वरुण धवन के अपोजिट हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो दर्शक जो है काफ़ी एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर। फिल्म रिलीज़ हो चुकी है 23 जनवरी को। अब दर्शकों की क्या राय होती है और उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है वैशाली, हम सीधे अब उन्हीं से जानते हैं। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? ये फिल्म तो अभी बॉर्डर 2 रिलीज़ होने वाला है, लेकिन दर्शक किस हिसाब से फिल्म को कितना पसंद करते हैं, क्योंकि गाना भी सेम वापस उसको इस फिल्म में भी लाया गया है। लेकिन दर्शकों का रिव्यू जानने के लिए हम खुद आए फर्स्ट शो पर, देखते हैं दर्शक क्या कहते हैं। लेकिन रेहान जी, मेरा एक और सवाल है, ये फिल्म खाड़ी देशों में बैन किया गया है जिसकी वजह से कलेक्शन में असर आ सकता है, क्योंकि
अगर देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादा इंडियंस हैं जिसको जो ज़्यादा बॉलीवुड फिल्में देखते हैं, लेकिन वहाँ पर फिल्म बैन किया गया है, तो कलेक्शन में कितना असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, कलेक्शन में असर तो पड़ेगा ही, लेकिन जब जब इंडिया पाकिस्तान की कोई फिल्म बनती है तो पाकिस्तान के अलावा जो अरब कंट्री हैं या गल्फ़ कंट्री जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर अक्सर बैन होती है। इससे पहले धुरंधर भी बैन हुई थी, लेकिन कमाई पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा था। जिनको देखना है वो किसी भी तरीके से देखेंगे। तो माफ़ी चाहते हैं। तो हमें नहीं लगता कि अरब कंट्री में बैन से फ़िल्म के कलेक्शन या बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट पर कोई फ़र्क पड़ेगा। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। इसी तरह जिस तरह से फिल्म क्रिटिक्स इस फिल्म को सराह रहे हैं और उनकी भी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि बॉर्डर और बॉर्डर 2, क्योंकि धुरंधर इससे पहले रिलीज़ हुई है, वो भी इंडिया पाकिस्तान के बैटल पर कहीं न कहीं आधारित है। जो बेस है, हालांकि उसका बेस जो है जासूसी का है, इंटेलिजेंस का ज़्यादा काम है, और इसके बाद वो भी एक तरह से वारी है। लेकिन ये बॉर्डर 2 सनी देओल, वरुण धवन, अहन सट्टी और दिलजीत दोसांझ, ये जो कलाकार हैं इस बार एक साथ आए हैं। अब देखना यह है कि दर्शक कितना प्यार इस वार फिल्म को देखते हैं, और इसके लिए हम सीधे चलते हैं दर्शकों के पास और जानते हैं कि क्या है उनकी इस फिल्म को लेकर राय। बहुत बढ़िया, मूवी एकदम इतना मजा आया, दिल छू गया। जब पाकिस्तानी का जो मुंडी जब तोप से उड़ा देता ना, वाह एक नंबर, इतना मस्त लगा कि पिक्चर दिल से छू गया। सॉरी, किरदार तो अपना सनी जी का सबसे बढ़िया, और बाकी सनी जी का ज़्यादा, और उसके बाद सभी का अच्छा ही है ना। चल सॉरी, पूरा 5 का 5। क्या बोले? स्टार बोल रहे हैं। 5 में तो 5 ही देंगे, क्योंकि अपना हिंदुस्तान के लिए तो उतना देना चाहिए ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मूवी है। सब जितने भी है किरदार जो निभाए हैं सब अच्छे निभाए हैं। ठीक थी, अच्छी थी। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको देखो, बॉर्डर 1 से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बॉर्डर 1 वॉज क्वाइट क्लासिक। ये बॉर्डर 2 अच्छी थी, ठीक थी, हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर बॉर्डर 2 चलेगी तो सिर्फ सनी देओल की वजह से चलेगी, और ऐसा कुछ तो है नहीं पिक्चर में। ठीक है, डायलॉग्स वगैरह अच्छे थे, मेन सनी देओल है हाईलाइट पिक्चर की। आहन शेट्टी और रोहन सबके रोल कैसे लगे आपको? रोल्स अच्छे थे सभी के। आहन शेट्टी और दिलजीत का रोल थोड़ा कम लगा मुझे कंपेयर टू वरुण, लेकिन तीनों की एक्टिंग अच्छी थी। डायरेक्शन कैसा था? पहले जेपी दत्ता साहब ने डायरेक्ट किया था और अब अनुराग सिंह ने का डायरेक्शन, और अब एक अनुराग सिंह ने आई गेस लास्ट टाइम केसरी डायरेक्ट की थी। तो अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ तो ये ठीक लगी मुझे, मतलब ठीक लगी। मतलब गाने जो फिर से दोनों शामिल किए गए हैं बॉर्डर 1 वाले, वो गाने कैसे लगे आपको? अच्छे थे, ठीक थे। कितना स्टार दोगे? 3 आउट ऑफ। बढ़िया लगा मेरे को, तो बढ़िया मज़ा आया। ये मेरे दोस्त की पहली फिल्म है, वो डायरेक्शन टीम में है, अनुज शुक्ला, तो उसके लिए आया था मैं देखने। बहुत सही लगा मेरे को। ओ तो अच्छा लगा। दिलजीत का सही लगा परफॉर्मेंस मुझे, दिलजीत पाजी का बढ़िया परफॉर्मेंस था। हाँ नहीं, बॉर्डर 1 ज़्यादा सही, बड़ा दोनों में अपने अपने में अच्छी है, ऐसा कंपैरिजन करना मतलब सही है, बढ़िया था। हाँ, मैंने दोनों देखी है। मेरे दोस्त ने बनाई थी इसलिए मैं देखने आया, तो बढ़िया है उसको। हाँ 5 दोस्त की फिल्म है, बढ़िया है। हाँ गाने इसमें पिछला वाला ही सही था, वो संदेश आते का दोबारा रीमिक्स सही था, अच्छा था। बहुत अच्छी मूवी थी, और मैं सारे इंडियन सोल्जर्स को, हमारे देश का जो रक्षा करते हैं उन सबको मैं सैल्यूट करती हूँ। लिटरली आप लोग बहुत मेहनत करते हो, अपना फैमिली और अपना घर सैक्रिफाइस करते हो हमारी सिक्योरिटी, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। लिटरली सारे इंडियन मिलिट्री सिस्टम को सैल्यूट है। 1997 में आई थी फिल्म। हाँ, कैसा लगी? दोनों फिल्म में से क्या डिफरेंस लगा? मतलब कि बॉर्डर 1 में भी जैसे बहुत सारी जो स्टोरीज़ थी, जैसे उसमें भी सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और ये लोग मोस्टली फ्रेंड्स रहते हैं, उसका भी थोड़ा रीमेक दिखा दिया, जिसमें इसमें दिलजीत सर और ये आहान सर, वरुण सर जैसे फ्रेंड थे। फिर जैसे उस बॉर्डर 1 में भी तीनों की अपनी अपनी लव स्टोरीज थी, अपनी फैमिली स्टोरीज, इसमें भी वैसा दिखाया कि तीनों की अपनी अपनी लव स्टोरी, फैमिली स्टोरी, तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगा।
और सनी देओल सर 1 में भी बहुत कमाल थे, इसमें भी बहुत कमाल थे। और सिर्फ उन्होंने हम सबको मोटिवेट नहीं किया है, सोल्जर्स को ही नहीं, बाकी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, हमें कभी किसी से नहीं डरना चाहिए, हमें हमेशा फियरलेस रहना चाहिए। हाँ हाँ, बॉर्डर 1 में देखिए ऐसा था कि वो बहुत एकदम रियल टू रियल लग रहा था उस ज़माने में, मतलब वैसे ही रेडियो सिस्टम, क्योंकि 90s में ज़्यादा उतना टीवी उतना डेवलपमेंट आया नहीं था। और इसमें भी उस ईयर की बातें की है, बट थोड़ा सा इसमें मॉडर्निटी दिखाई है, मतलब वो वाला उन्होंने ग्राफिक, मतलब कि विजुअल्स में थोड़ी सी कमी रह गई। जैसे बॉर्डर 1 में पूरा एकदम 1 to 1 नेचुरल था वो चीज़, कि जैसा है वैसा 1 to 1, और इसमें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन दिखा दिया है बस वही। ये रियल तो रियल ही होता है, कुछ भी कहिए। जो संदेश से आते का पहला वर्जन था वो ऑल टाइम, वो कहते हैं ना, अमेजिंग, वो एवरग्रीन सॉन्ग है। उसको आप कितना भी रीमेक करो, वो जो रियल में बात है वो रियल में ही बात है, वो चीज़ है। 5 on 5। बहुत अच्छी लगी मैम। आई थिंक आज अगर बॉर्डर बनती तो ऐसी ही बनती। आई थिंक बहुत जस्टिस किया है बॉर्डर 1 को, एंड आई थिंक आई कांट कंपेयर बिटवीन बोथ द फिल्म्स। बोथ फिल्म्स आर रियली गुड। सनी पाजी का सबसे बेस्ट लगा ही ऑब्वियसली, एंड सच बात बताऊं तो तीनों एक्टर्स ने बहुत कमाल का काम किया है। वरुण धवन और आहान शेट्टी, उनका भी काम अच्छा है, और दिलजीत दोसांझ, उनका कॉमिक टाइमिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक रिलीफ भी बन के आते हैं। He has really played his character well, and I especially liked Medha Rana in this film. मुझे ऐसा लगता है जो इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट दी है इस फिल्म में, और वो जो पर्सनल सैक्रिफाइसेस करते हैं उस पे जो एम्फेसिस डाला है फिल्म में, और सनी पाजी ने भी बार बार इस फिल्म में इसके बारे में बोला है। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई गो होम विथ। नए गाने भी है, वो भी अच्छे हैं, और पुराने गाने आई एम एक्चुअली थैंकफुल कि उन्होंने वो भी यूज़ किए, क्योंकि उसके वजह से हम बेटर कनेक्ट कर पाए। 5 out of 5। मुझे तो एवरेज फिल्म लगी, क्योंकि इसमें जो बॉर्डर 1 जो थी देखी थी मैंने, उसमें जो जेपी दत्ता का डायरेक्शन था, इससे पिक्चर बेहतरीन बनी थी। इसमें जो अनुराग सिंह का डायरेक्शन है वो बहुत वीक है। पिक्चर को बहुत लंबी बनाई है, 3.5 घंटे की बनाई है, और वॉर सीन से ज़्यादा लव स्टोरी दिखाने का कोशिश की, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ फैमिली दिखा देते तो चल जाती थी पिक्चर। अच्छी लगी ये सनी देओल 1 मैन आर्मी बोल सकते हैं, उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे, बेहतरीन है, वो अच्छा लगा। गाने अच्छे लगे, यारी है ईमान मेरा गाना है, एक संदेश से आते हैं गाने, अच्छे हैं। बाकी जो स्टार कास्ट है वो इसमें उसको एवरेज बोल सकते हैं। सपोर्टिंग रोल में जो भी है एवरेज है। मेन सनी देओल है, अच्छा है उसका काम। कंपेरिजन करें तो बॉर्डर 1 का कंपेरिजन कर ही नहीं सकते हैं, कि बॉर्डर 1 में जो मजा थी इसमें नहीं है। जेपी दत्ता डायरेक्शन था ना, डायरेक्शन इसमें बहुत वीक है। डायरेक्शन वीक है, और वो उसमें आर्टिस्ट भी बहुत बेहतरीन थे सब। इसमें नए आर्टिस्ट है सब, वो फ़र्क पड़ता है। हाँ, लेकिन उसमें जो डायलॉग वगैरह इससे भी ज़्यादा थे, बेटर थे। ये पीछे एवरेज बोल सकते हैं उसको, एवरेज भी। 5 में से 3। कैसी लगी सर बॉर्डर 2 आज? सर बढ़िया लगी। क्या चीज़ सनी देओल की आपको अच्छी लगी? देखो सनी देओल तो सनी देओल है सर, बाकी जो एक्टर हैं सब ने बढ़िया काम किया है, और धीरे धीरे वो एक्टर और बड़े एक्टर बनेंगे। डायरेक्शन टॉप का है, लोकेशन टॉप की है, गाने बढ़िया हैं, इमोशनल सीन भी बढ़िया हैं। पिक्चर के संवाद की बात करें, जब भी सनी देओल की बात होती है तो
सर उनकी एंट्री काफ़ी है। जब राजकुमार थे ना पुराने, उनके जूतों पे ताली बजती थी, ऐसे सन्नी देओल की एंट्री हुई और ताली बजनी शुरू हो गई। सन्नी देओल तो सन्नी देओल है सर, उनके डायलॉग सुनने के लिए फिल्म के अंदर देखने के लिए आए हम। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। तुम्हारे मुल्क में इतने फौजी नहीं जितने हमारे हिंदुस्तान में ईद पर बकरे काटे जाते हैं। हाँ तो सर वो पुराने वाले मैचिंग कराना थोड़ा सा डालना पड़ता है ना थोड़ा सा। नहीं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, अगर मैचिंग में पुराने वाले आ रहे हैं तो डालना पड़ेगा ना। वो जरूरी नहीं कि नए गाने डालो, पुराने गाने मैच कर रहे हैं ना सर। वो सिचुएशन ही सीधी लेटर आते हैं ना। हाँ जी, नहीं सबने बढ़िया काम किया सर, किसी की कोई तुलना किसी की नहीं है। जब डायरेक्टर ने उनसे काम कराया वैसा उन्होंने काम किया है। सन्नी देओल तो सन्नी देओल है, बाकी जो नए एक्टर है सबका बढ़िया काम है और आने वाले 10 सालों में और बढ़िया एक्टर हो जाएंगे वो। सर 5 में से 10 देंगे ना। और मैं सबसे कहना चाहूँगा ये मूवी ज़रूर देखें और अपने पूरे परिवार को दिखाएं। देखिए बॉर्डर 2 बहुत अच्छी लगी। 29 साल के बाद सनी देओल की पिक्चर आई। बॉर्डर 1 पहले आई थी, वो भी पिक्चर लंबी थी, ये भी पिक्चर नो डाउट 25-30 मिनट का इसमें एडिटिंग जरूरी था जो नहीं किया, क्योंकि पिक्चर को बनाने में बिल्टअप करने में उस लेवल पे लाने के लिए दिखाना जरूरी था, तो उन्होंने दिखाया। पिक्चर अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, एक जोश एक उमंग आता है और सबसे बड़ी हमारे मन में एक भावना होती है कि हमारी मिलिट्री कितनी अच्छी है और हमारे लिए कफन बांध के लड़ती है हमारी देश सेवा के लिए, वो सब इसमें दिखाया है। वो पाकिस्तान के खिलाफ है और 2-4 डायलॉग वैसे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एक डायलॉग है इसमें कि पाकिस्तान के पास तो उतने सिपाही भी नहीं है जितने हम लोग ईद और बकरीद में बकरे काटते हैं। और बात सही है, उस वक्त पाकिस्तान में था क्या 71 में? तो इन लोग ऑब्जेक्शन लिए होंगे कोई तो नहीं रिलीज हो, लेकिन वो सब तो जो सच है वही बताया। एक्टिंग सबसे बेस्ट सनी देओल की है। एक तो दहाड़ता है, जो चिल्लाता है और भारत माता की जय और ये सब बहुत अच्छा लगता है। और वो जो सरदार जी बना है दोसांग, वो वरुण धवन, सब ने अपना बखूबी रोल निभाया है। इसमें मोना सिंह का भी रोल है, सनी देओल की वाइफ बनती है, उसका भी बहुत अच्छा रोल है। डायरेक्शन में देखिए अनुराग जो है वो पंजाबी है ना, वो पंजाबी टोन ज़्यादा डाले हैं, गुरुद्वारा ये वो सब डाले हैं, लेकिन वो भी दिल को टच करता है और मज़ा आता है। देखिए बॉर्डर 1 जो थी वो जेपी दत्ता ने बनाई थी और वो 13 जून 1997 को रिलीज़ हुई थी। 12 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी ने 65 करोड़ कमाए थे उस दौर में और बहुत आज तक नॉस्टैल्जिया आता है वो मूवी देख के। ये मूवी अनुराग सिंह जिंद जो एक रिनाउंड पंजाबी फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने केसरी मूवी बनाई और बहुत सारी मूवीज़ की स्क्रिप्ट लिखी है, तो उनकी मूवी जो डायरेक्शन है सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा। और सनी देओल फिल्म की जान है, एक बार फिर से वो छा गए बड़े पर्दे पे। आई थिंक ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सच फिल्म्स, गदर 1 हो, गदर 2 हो या ये हो। जिस तरह की उनकी डायलॉग डिलीवरी, जो ठहराव है उनमें, बहुत ही अच्छा। वरुण धवन को बहुत ट्रोल किया, उनका भी रोल डिसेंट है। दिलजीत दोसांझ ने दिल जीत लिया और उसके साथ साथ आहान शेट्टी का भी बहुत अच्छा रोल है। तो सभी के रोल्स मुझे पसंद आए। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत सारे कंपोजर्स, साचित परंपरा, मिथुन, अन्नू मलिक, संदेशी आते गाना भी आज भी गूज़बम्स लाएगा। और उसके साथ साथ जितने भी एक्ट्रेसेस में भी मोना सिंह, अन्या सिंह, मेधा राणा, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, सोनम बाजपा, सभी के रोल्स बहुत अच्छे हैं और वो सीन्स बहुत अच्छे से शूट किए गए। तो अंशुल चौबे की एडिटिंग बिल्कुल बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। एडिटिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी, मुझे लगता है 3 घंटे 20 मिनट की मूवी है तो मनीष मोरे की एडिटिंग शार्प हो सकती थी, बट सब कुछ और बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, तो आई थिंक वो ओवरराइड कर सकते हैं।
देखिए बॉर्डर वन में बहुत ज़्यादा इमोशन था, बट ये मूवी में भी काफ़ी इमोशन है और आजकल के दौर के हिसाब से बहुत अच्छे से बनाई गई है। तो मैं मूवी को ऐसे स्लैम नहीं करूँगा, थोड़ी लंबी है, वो भी लंबी थी, तो थोड़ी और एडिट हो जाती तो अच्छा था, बट लोगों ने इन्जॉय किया। देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्लाइमैक्स में तालियां बजी। ऐसे पावरफुल डायलॉग्स कि आप एक को मारोगे तो 1000 आ जाएंगे, 1000 को मारोगे तो पूरा हिंदुस्तान आ जाएगा, ऐसे पावरफुल डायलॉग्स हैं। धुरंधर भी देशभक्ति की मूवी है। देखो 26 जनवरी का मौका है, लोगों में देशभक्ति की भावना जाग जाएगी। अपने मुल्क की शान को बड़े पर्दे पर देखिए आप। वही लास्ट के जो वॉर सीन्स या शुरू में रोमांस भी दिखाया, उसमें भी बहुत एक एक स्टोरी दिखाई गई है कि किस तरह वो अपनी वाइफ से बिछड़ते हैं। वो जो इमोशनल फैक्टर है, रोमांस हो या वॉर हो, दोनों में आएगा। और लास्ट में तो इट रीच द पिनाकल, मतलब एपिटोमी ऑफ परफेक्शन। वेरी गुड, रियली। मैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। आई लव द मूवी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद ऐसा लगता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई कर सकती है। लोगों ने इस फिल्म को लेकर पॉजिटिव रिव्यूज़ दिया है। ये फिल्म देशभक्ति और इमोशन से जुड़ी हुई है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कितना कमाल कर पाती है। जैसा कि वैशाली जी ने कहा कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म जो है अच्छी कमाई कर सकती है, क्योंकि इसके रिव्यूज़ जो है काफ़ी अच्छे आए हैं। लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया है। ख़ासकर सनी देओल का रोल जो है लोगों को अब भी जो है इस फिल्म में भी बहुत पसंद आया था। अगर बॉर्डर की बात करें, वन की बात करें, तो वहाँ पर भी सनी देओल अपने डायलॉग्स के ज़रिए, अपनी एक्टिंग के ज़रिए छा गए थे। और अब बॉर्डर 2 में वही शानदार एक्टिंग का मुजाहरा सनी देओल ने पेश किया है। और बाकी जो कलाकार हैं, चाहे वो वरुण धवन हो, अहन सेठी हो, या फिर जो एक्ट्रेसेस इस फिल्म में हैं। और फिल्म का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं। इसे फिल्म में पंजाबी तड़का भी है। और जहाँ तक बात इंडियन आर्मी की है, तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से सिनेमा पर्दे पर दिखाया गया है। ये बॉर्डर 2 की कहानी ऑपरेशन चंगेज खान की कहानी है। और कहानी क्या है, इसके लिए आपको थिएटर में आना पड़ेगा। लेकिन फिल्म के रिव्यू की अगर हम बात करें, तो काफ़ी शानदार रिव्यू जो है दर्शकों ने दिए हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ, वैशाली सेठी के साथ, रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।